अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मालूमाती वीडियोस का सिलसिला और एक नई मालूमात के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप एक मोटरसाइकिल जब चलाते हैं या ख़रीदते हैं तो पहला सवाल होता है कि वो मोटरसाइकिल कितने सीसी की है। अब सीसी का लफ्ज़ ऐसा है कि आम तौर पे वो लोग जो कि 70 सीसी इस्तेमाल करते हैं, 100 सीसी, 110, इसके अलावा 1 to 5 सीसी और इससे बड़ी ताकत की मोटरसाइकिलें भी 150 सीसी से 300 सीसी तक आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये जो यूनिट है सीसी, इसको हम समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटरसाइकिलों में, बल्कि आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो वो भी 800 सीसी, 1000 सीसी, फिर 1300, 1800, 1600, 2000 सीसी और इससे ज़्यादा आपको इंजन की कैपेसिटी की गाड़ियाँ मिलती हैं। बुनियादी तौर पे ये जो सीसी है ये क्यूबिक सेंटीमीटर का मुखफ़फ़ है। अब क्यूबिक सेंटीमीटर से यूँ समझ लें कि एक इंजन में एक सिलेंडर होता है। जैसे ही उस सिलेंडर को हम फ्यूल, वो चाहे पेट्रोल हो या डीज़ल हो, उसकी ताकत फ़राहम करते हैं तो वो सिलेंडर चलता है। फ्यूल के जलने से वो ताकत प्रोड्यूस करता है। तो वो कितनी ताकत प्रोड्यूस करेगा, उसकी कैपेसिटी के लिए ये सीसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि अगर 70 सीसी है तो वो इंजन जो है वो निस्बतन कम ताकत फ़राहम करेगा और उसके मुकाबले में जब सीसी बढ़ते जाएंगे तो इंजन की ताकत ज़्यादा हो जाएगी। सो इंजन की ताकत को जानने का ये एक बुनियादी तरीका जो है वो सीसी समझा जाता है। अब बहुत सी गाड़ियाँ 4 सिलेंडर वाली आती हैं, 6 सिलेंडर वाली आती हैं, 8 सिलेंडर वाली आती हैं और कभी शायद आपने किसी ड्राइवर से ये सुना हो कि फ़लाँ गाड़ी जो है उसमें इतने सिलेंडर हैं। मान लीजिए कि एक सिलेंडर जो है वो 500 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर करंट प्रोड्यूस कर सकता है और जब वो इतनी ताकत पैदा करता है और उस गाड़ी में 4 सिलेंडर हैं तो 500, अगर एक सिलेंडर क्यूबिक सेंटीमीटर उसकी कैपेसिटी है तो 4 से उसको ज़रब देंगे तो वो 2000 सीसी गाड़ी बन जाएगी। इसके साथ एक और लफ्ज़ है जो कि आम तौर पे लोग सुनते हैं, हार्स पावर। अब हार्स पावर जो है घोड़े की ताकत, इसका बुनियादी फार्मूला क्या है और ये कितनी ताकत एक हार्स पावर हो सकती है। वैसे तो इसके बहुत से जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल फार्मूलाज हैं इसको समझने के लिए फ़िज़िक्स की ज़ुबान में, लेकिन चूंकि हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आपको समझाएं, तो सादा लफ्ज़ों में ये समझ लें कि अगर 75 किलो, 2 मन से थोड़ा कम, 75 किलो का वज़न हो और उसको आपने 1 मीटर तक ऊपर उठाना हो और 1 सेकंड में अगर उसको उठाना हो तो उसके लिए जितनी तवानाई या ताकत दरकार होगी वो 1 हार्स पावर होगी। अब हार्स पावर से ये भी अंदाज़ा लगा लें, ये बुनियादी तौर पे यूनिट जो था, चूँकि पुराने ज़माने में घोड़े इस्तेमाल होते थे ताकत के लिए, तो उस ज़माने में इसको हार्स पावर किसी भी इंजन की ताकत को आपने जानने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन एक ये भी बात बता दें कि अमूमी तौर पर किसी एक घोड़े की ताकत जो है वो कितनी होगी, तो समझा तो यही जाता है कि 1 हॉर्स है तो 1 हॉर्स पावर उसकी ताकत होगी। लेकिन टेक्निकली एक घोड़े की जितनी ताकत किसी चीज़ को खींचने में सर्फ होती है, समझा जाता है कि मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा दुरानी के लिए घोड़ा भागेगा या ताकत लगाएगा तो वो कुछ कम हो जाएगी, लेकिन एक घोड़े में 13 हार्स पावर तक की ताकत हो सकती है। 75 किलो का वज़न अगर आप उसको 1 सेकंड में 1 मीटर तक ऊपर उठाएं, उसके लिए जितनी तवानाई दरकार है वो हार्स पावर है। लेकिन इस हार्स पावर के साथ एक टार्क भी होता है जो कि इंजन प्रोड्यूस करता है। जब छोटे सीसी वाला इंजन भी हो, आरपीएम्स के हिसाब से जब उसको ज़्यादा आप रफ्तार के साथ भगाते हैं, ज़्यादा रेस देते हैं तो उसकी हार्स पावर बढ़ जाती है। जब वो हालत सुकून में आता है तो हार्स पावर कम हो जाती है। सो ये कुछ बुनियादी मालूमात थी, सोचा कि आपके साथ शेयर करें। अगर आपको ये मालूमात पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। आबाद रहिए।